नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपको ऐसा काम बताऊंगा जिसमें आपके लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। अगर आप आज इस वीडियो को देखोगे तो मैं आज आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो गर्मियों में आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकती है और हर घर की डिमांड है। सबसे बड़ी चीज है इस धंधे में जो मैं आपको समझाने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, हर घर की डिमांड है, रेगुलर बेसिस पे चाहिए और शहरों में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। अगर गांव में रहते हो तो आपको लगता होगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन शहर में पहुंचते ही आपको याद आएगा कि यार ये तो सबसे कीमती चीज है। उस चीज की बात करने वाला हूं। और जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है इसकी डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ती है। बहुत अच्छी चीज समझाऊंगा, वीडियो पूरा देख लेना। हर बार मेरी कोशिश रहती है आपको बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी चीज समझाने की। लेके आता हूं हमेशा किसी धंधे को उसके सीजन स्टार्ट होने से पहले। तो आज हम बात करने वाले, जैसे आपने देखा होगा कि शहरों में ना पानी की बड़ी डिमांड रहती है। अगर आपके पास जेब में पैसे नहीं है ना, कहीं भी किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, आपको पीने के लिए पानी नहीं मिल सकता अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो। अब जो 20 रुपए की 1 लीटर की बोतल आती है वो हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो घर में उतना महंगा पानी यूज करे, या फिर क्योंकि घर में तो आदमी को खाना बनाने के लिए, पीने के लिए ऑलमोस्ट 20 लीटर पानी एक बंदे के लिए चाहिए रहता। तो अब क्या करते हैं लोग? अब करते हैं लोग आरओ पानी मंगाते हैं, आरओ का पानी 20 लीटर की कैन। और इसकी डिमांड आप ये लगा लो कि हर घर में रहती है। किसी के घर में आरओ लगा रहता है, जिसके अपने घर होते हैं, और ज्यादातर शहर में लोग रहते हैं किराए पे। तो किराए पे लोग सोचते हैं क्या आरओ लगवाऊं, क्या वो करूं, तो लोग ज्यादातर 20-20 लीटर वाली जो कैन होती है वो मंगाते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा कि ये काम कैसे करता है। देखिए, जब ये बोतल जहाँ से आरओ वाले से ये उठाते हैं, जो बंदे लेके आते हैं, वो कितने की पड़ती है और आप तक पहुँचते पहुँचते कितना रेट हो जाता है, इसको पहले समझेंगे। मान लीजिए आपकी ये बिल्डिंग है, ठीक है, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, डिपेंड करता है जितनी भी ऊंची हो। अगर आपके यहाँ पे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर अगर कोई लेता है तो उसको लगभग 15 से 20 रुपए की मिलती है। 15 रुपए भी मिल सकती है या 20 रुपए। यहाँ कोई लेता है तो 25 की भी मिल सकती है, 20 की भी मिल सकती है, यहाँ 30 की, और यहाँ पे जाके 35 की हो जाती है। आप समझ रहे हो ऐसे इसका रेट क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो कम ऊंची बिल्डिंग होती है, 2, 3, 4 मंजिल वाली, 5 मंजिल, इनमें लिफ्ट नहीं होती। तो जो बंदा लेके आता है वो 20 लीटर की कैन हर फ्लोर पे 5-5 रुपए बढ़ा देता है, क्योंकि उसको हाथ में पकड़ के ऊपर ले जानी पड़ती है, इसलिए। तो ये इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। अब इसको कितने की पड़ती है? जो बंदा आरओ से लेके आता, आरओ प्लांट से भरवा के लाता है, उसको कितने की? उसको पड़ती है 5 रुपए में, केवल 5 रुपए में। अंदाजा लगाओ, 5 रुपए में खरीद के, और कम से कम 15, 20, 25, 30, मतलब इस रेट में वो सप्लाई करता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि यार एक दिन में कितनी सप्लाई कर देता हुआ? मैं आपको बताऊं, जो नॉर्मल बंदा भी है ना, कम से कम 70-80 बोतल बड़े आराम से सप्लाई करता है, जिसके पास साधन, कोई बड़ा साधन नहीं था। बड़ा साधन से मतलब जिसके पास कोई ई रिक्शा नहीं है, कोई बड़ा टेम्पो टाइप नहीं है, या कोई और बड़ा साधन नहीं है, जो नॉर्मल साइकिल वाला रिक्शा होता है, उससे सप्लाई करने वाले भी 70 से 80 बोतल सप्लाई कर देते हैं। अब 70-80 बोतल का अगर नॉर्मल प्रॉफिट 20-25 रुपए से भी लगाओगे ना, इसका बीच का लगा लो ना, 15-20 लगाओ ना 25 लगाओ, आप 25 रुपए के हिसाब से लगा लो बस। अब 25 रुपए में अगर आप 80 का कैलकुलेशन करोगे तो आपको होगा ये लगभग आपको 2000-2500 के आसपास आपका प्रॉफिट बन जाएगा एक दिन का, एक बंदे का। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूँ कितना आसान है, नहीं है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है। मेहनत से मतलब आपको बोतल वहां से भर के लानी पड़ेगी, आपको 4-4 मंजिल, 3-3 मंजिल ऊपर चढ़ानी पड़ेगी, मेहनत बहुत है और काम बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है। जैसे मैंने बोला भी, जैसे ही फरवरी के 15-20 तारीख से जैसे मौसम चेंज होगा ना, पानी तो हर आदमी को चाहिए, रेगुलर बेसिस पे चाहिए और हर दिन चाहिए। लेकिन कुछ गर्मियों जैसे ही स्टार्ट होती है, इसकी डिमांड आपने देखा होगा, अभी जो आदमी 1 लीटर पानी बड़ी मुश्किल से पीता है, वो 4-5 लीटर पानी पी जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट एकदम से बहुत ऊपर जाती है। और खासकर कई बार क्या हो जाता है, आपके यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, उनमें एक पार्टी में एक उसमें कई बार 100-100, 150-150, 200-200 बोतल लग जाती है। और ये बंदे थोक में भी सप्लाई करते हैं, सारी चीजों में करते हैं। अब आते हैं कि यार ये मिलेगा कैसे, कॉन्टेक्ट कैसे मिलेगा? क्योंकि आप ऐसे तो कहीं भी जाके घुस नहीं जाओगे किसी के यहाँ। आपको सबसे अच्छा तरीका है इसका, जो भी सोसाइटी हो,
जो भी बिल्डिंग हो या जो भी कॉलोनी वगैरह कुछ भी हो, अब वहाँ पे लगभग हर जगह शहरों में गार्ड रहते हैं। आप उनको जाइए और उनको बोलिए, अगर कोई नया बंदा, जब भी कोई नया बंदा आता है किसी सोसाइटी, वो पूछता है भैया यहाँ पे ये चीज़ फलानी चीज़ कहाँ मिलेगी, या फलाना बंदा लाइट वाला कौन है, बिजली या फिर प्लम्बर कौन है, जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, या गार्ड को पूछेगा या आसपास के अपने पड़ोसियों को पूछेगा। तो जो भी गार्ड के पास आएगा वो आपका नंबर, एक दो बंदों को आपको देना है सप्लाई। उसके बाद क्या है कि वो रेफरेंस से आपको जल्दी काम मिलने लगता है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो है वो है कि आप इसको टाइम पे पहुंचाओ। टाइम बहुत मैनेज करता है इसमें। अगर टाइम आपने कर लिया ना कवर, क्योंकि लोग क्या करते हैं, गर्मियों में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, पूर्ति नहीं डाल पाते। अभी फ़ोन करोगे ना, शाम तक देके जाएंगे। तो लोगों को चाहिए थोड़ा सा जल्दी हो जाए। अगर आपने अभी फ़ोन करा जैसे किसी कस्टमर ने, और आपने अगर 1 घंटे के अंदर उनको दे दिया, आपका काम, मैं सही बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जितना मैंने देखा है, बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से चलता है। और मैंने तो ऐसे बंदों को जानता हूँ मेरी सोसाइटी में जो आते हैं भाई साहब, जिन्होंने ई रिक्शा से, ई रिक्शा नहीं, वो रिक्शा, पैदल साइकिल वाले रिक्शे से आज से 4 साल 5 साल पहले चालू करा था। आज उनके पास 3-4 गाड़ियां हैं, ऑटो भी है और 2-2 पिकअप है। और ये साइकिल वाले, वो बाइक वाले जो रिक्शा बनता है जिसमें पीछे बनवा लेते, वो है। उसके पास कम से कम 4-5 साधन है, और कम से कम तो उस पर मेरे हिसाब से 7-8 लड़के काम करते हैं। और कुछ ही सालों में, 4-5 साल में, उसने एक साइकिल वाले रिक्शे से लेके अभी उसके पास 3-4 से ज्यादा गाड़ियां हैं। और बहुत जबरदस्त कई सोसाइटियां पकड़ रखी है, क्योंकि जब आपके पास काम ज्यादा आता है ना, फिर आपको बढ़ता ही जाता है, रेफरेंस से मिलता ही जाता है। इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत जबरदस्त काम है, 365 दिन चलने वाला काम है, और हर बंदे की बेसिक जरूरत है यार। और शहर में रहते हो तो आपको मेरे से ज्यादा इसकी वैल्यू पता होगी, क्योंकि शहर में जो सप्लाई वाला पानी आता है बिल्कुल नहीं पी सकते। पीना तो छोड़िए, मैं कहूँगा कि आप नहाने में भी उसको यूज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर नहाओगे ना, अगर बिना शैम्पू का अपने सर पे डाल लिया, बाल आपके ऐसे चिपट जाएंगे ना, पूछो मत। तो बहुत मुश्किल है। तो पीना तो बहुत बड़ी बात है, मैं सही बता रहा हूँ, ये बड़ा जेन्युइन चीज। तो इसलिए लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए, और ये हर आदमी की बड़ी बेसिक से भी बेसिक जरूरत है। क्योंकि आदमी एक बार को खाना ना मिले रह जाएगा, लेकिन पानी ना मिले ना, नहीं रह पाएगा। और शहरों में लोग आरओ नहीं लगवाते। कई बार कहेंगे कि लोग, यार बहुत सारे लोग आरओ लगवाते, जिनका अपना घर है, मान भी लेते, वो लगवा लेते हैं। लेकिन शहरों में क्या सबका अपना घर रहता है? ज्यादातर लोग किराए पे रहते हैं। आपने देखा होगा, ज्यादातर 50% से भी ज्यादा लोग किराए पे रहते हैं। अपना घर मुश्किल से 20-25% लोगों का होता है, बाकी सब किराए पे रहते हैं। किराए वाले जल्दी से इतना पैसा नहीं खर्च करते। 20,000 25,000 का अच्छा आरओ लगता है, वो नहीं लगवाते। इसलिए कह रहा हूँ, जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, और आपके लिए ये मौका है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय